तो बच्चे हम लोग देख रहे हैं हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। ये लेक्चर 3 है। करा है हम लोग इसमें प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन, अगला प्रिपरेशन है कि कोई अल्कीन हो। अल्कीन से हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाने का पढ़ रहे हैं। तो उसमें कह रहा है कि भाई कोई अल्कीन हो, इसका रिएक्शन X2 से किया जाए और एक सोल्वेंट होता है CCl4। तो यहाँ पे जो बनता है विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड बनता है और एंटी एडिशन देता है, एंटी एडिशन देता है। विसिनल डाइहैलाइड बनता है और एंटी एडिशन देता है। करा है जैसे मान लीजिए कि ये अल्कीन है, इसका रिएक्शन हम किया Cl2 CCl4। तो क्या होगा, ये क्लोरीन कलकल में टूटता है, कलकल, एक क्लोरीन यहाँ और एक विपरीत दिशा में यहाँ। वो मैकेनिज्म से समझ में आ गया कि भाई कैसे बैठता है वो। तो ऐसे हो जाता है एंटी एडिशन, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन Cl2 CCl4 है, तो ऐसा बनेगा CH3 मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन Cl2 मैंने Cl2 Br2 I2 जो है CCl4, तो क्या होगा, प्रोडक्ट एंटी बनेगा। यानी अगर यहाँ पे अप द प्लेन बैठा है क्लोरीन, तो यहाँ डाउन द प्लेन बैठेगा, या यहाँ ऊपर वाले में डाउन द प्लेन बैठा है तो यहाँ अप द प्लेन बैठेगा, एंटी एडिशन ये होगा। अब है कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं तो इनका मैकेनिज्म क्या होगा। डाइहैलाइड बन रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। अच्छा, पिछले क्लास में जो आप पढ़े थे वह कोई अल्कीन हो, इसका रिएक्शन किया था आपने HX से, HX से किया था, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम वहाँ पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और निगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। इसको मार्कोनिकॉफ एडिशन कह रहे थे। वैसा बनेगा, उसमें cis एंटी नहीं था। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि भाई अल्कीन है और ये HX नहीं है, X2 है, एक सॉल्वेंट उसमें रहता है। सॉल्वेंट इसलिए रहता है कि X2 नॉन पोलर है, मैंने समझिए ये दिया गया है, ये है, और इसका रिएक्शन हम Cl2 कर रहे हैं। चूंकि ये नॉन पोलर है, मुर्दा है, तो इसके अंदर थोड़ा सा पोलरिटी डेवलप करने के लिए एक CCl4 रहता है। तो क्या बनता है, ऐसा बन जाता है, इस तरह का बनता है, ठीक है। चलिए, तो इसके मैकेनिज्म में आपको बात कुछ दिमाग में रखना है। पहला कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। दूसरा, इसमें माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन नहीं होता है। तीसरा, एंटी एडिशन होता है। और चौथा, रिएक्शन 3 मेंबर्ड हाइलोनियम आयन होते हुए पूरा होता है। रिएक्शन इज कंप्लीटेड थ्रू द formation of 3 membered हाइलोनियम आयन।
ये पूरा पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए कि यानी अल्कीन का H2CCl4 से रिएक्शन जो बन रहा है, इसमें से कोई बात पूछ सकता है कि भाई कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, माइग्रेशन होता है कि नहीं, तो नहीं होता है, सीन एडिशन की एंटी एडिशन, तो एंटी एडिशन उल्टा में बैठता है, रिएक्शन कैसे 4 मेंबर्ड हैलोनियम की 3 मेंबर्ड हैलोनियम की क्या, तो 3 मेंबर्ड हैलोनियम एटम बनते हुए जाता है, 3 मेंबर्ड हैलोनियम आयन बनते हुए जाता है। अब देखिए ये एज इस प्रकार हम मैकेनिज्म यहां लिख रहे हैं, ये दिया गया है, ये हमारा Cl2 है। आप देखिए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां तो नहीं है, ये तो नॉन पोलर है, यहां पाई है, तो ये आकर के इसको धक्का देता है, तो धक्का देता है तो ये हट जाता है, यानी ये माइनस बन जाता है और ये प्लस बन जाता है। जब धक्का देगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चला जाता है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये बन जाता है ऐसे। अब ये क्या करता है, इधर से अटैक नहीं करता है, ये निगेटिव में और ये बॉन्ड में रिपल्सन हो जाता है, तो ये इधर से अटैक नहीं करता है, विपरीत दिशा में आके अटैक करता है। चूंकि उधर से खाली रहता है तो अटैक करता है, तो ये हट जाता है और बन जाता है ऐसे, एंटी एडिशन हुआ। ठीक है ना, ये बात दिमाग में रखना है। अब आइए एक और मैकेनिज्म हम देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। एक और मैकेनिज्म देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन मान लीजिए कि Br2 CCl4 से हो रहा है, तो क्या बनेगा, हम इसको मैकेनिज्म से करना चाहते हैं। देखिएगा तो ये हमारा ब्रोमीन ब्रोमीन हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो बिल्कुल डेड बॉडी टाइप का बैठा है, तो ये आके यहाँ पे धक्का देगा, ये माइनस प्लस में टूटेगा, धक्का देगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ जाएगा, चूंकि आगे बढ़ गया तो यहाँ माइनस पीछे प्लस, ये बन गया ऐसे। अब ये है कि ये निगेटिव चार्ज यहां पे अटैक करे कि यहां पे अटैक करे, तो ये वहां पे अटैक करेगा जो सेंटर कम स्टेरिकली क्राउडेड हो। ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वहां पे अटैक करेगा जो सेंटर कम स्टेरिकली क्राउडेड हो। याद रखिएगा एक बात नोट में, ब्रोमीन पर एक माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैक्स ऑन दैट पोजीशन, ये उस पोजीशन पे बैठता है विच इज ए लेस स्टेरिकली क्राउडेड, जो कम स्टेरिकली क्राउडेड हो। तब आपको देखना है कि इस कार्बन में और इस कार्बन में कौन कम स्टेरिकली क्राउडेड है। तो ये कार्बन पे 3 ब्रांच है और यहाँ पे 2 ही ब्रांच है, तो ये कम क्राउडेड है, लेस स्टेरिकली क्राउडेड। यहां तो अटैक नहीं करेगा, ये अटैक करेगा या तो यहां पे चाहे यहां पे, तो ये सेंटर कम क्राउडेड है तो यहां पे आएगा, तो ये हट जाएगा। जब यहां के बैठेगा तो इधर घसक जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, वो प्रोडक्ट बन गया। अब यहां पे चूंकि दोनों आइडेंटिकल है, यहां भी ब्रोमीन वहां भी ब्रोमीन, तो आपको मैंने अगर कोई आदमी यहां भी अटैक कराता तभी तो वही बनता, एक यहां ब्रोमीन एक वहां ब्रोमीन, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर डिफरेंट लोग होते तो दिक्कत होता। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये देखिएगा, ये अल्कीन है, इसका रिएक्शन देखिएगा, हम Cl2 लिए, H2O लिए और CCl4 लिए।
यहां पे ये दोनों है और एक वाटर भी हम लिए हुए हैं। बहुत पूछता है ये वाला रिएक्शन, इसमें क्या होगा? तो इसमें जो होगा, एक जगह पर एक हाइड्रोजन बैठेगा और दूसरे जगह पे OH बैठेगा। इसका थोड़ा मैकेनिज्म समझिए। जैसे ये दिया गया है, तो यहां पे दो लोग, ये तो सॉल्वेंट है, वो तो अटैक नहीं करेगा, वो बॉन्ड को कमजोर करता है, और एक H2O है। तो H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, यहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो दोनों में रिपल्सन हो जाएगा, अटैक नहीं होगा। रिएक्शन जो होगा पहली बार में, इनमें रिएक्शन होगा, यहां इलेक्ट्रॉन है यहां नहीं है, तो क्या होगा? ये वैसा ही बैठा रहेगा, H2O अपना वैसा ही चुपचाप बैठा रहेगा। तो ये इधर हट जाएगा, यहां माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया है ऐसे। क्लोरीन पर माइनस और एक H2O। अब यहां पे ये तो वाटर वैसे ही आगे बढ़ गया, एक माइनस हमारा जनरेट हुआ। अब इस पर अटैक करना है, तो ये अटैक करे कि ये अटैक करे। दोनों में जो बड़ा न्यूक्लियोफाइल तो दोनों है, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि पीरियड का न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रुप से ज़्यादा होता है। पीरियड में जैसे हमारा हो गया कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन से ज़्यादा होता है। ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये लोग वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं पीरियड वाला। तो ये तो हमारा वाटर है, ऑक्सीजन वाला है, तो ये आएगा अटैक करने, वो नहीं जाएगा, ये आके अटैक करेगा तो ये हट जाएगा। अब देखिए दोनों तो बराबर है, ये भी CH2 ये भी CH2, तो किसी पर अटैक करेगा इधर हट जाएगा। अब ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, यहां से हमारा H पर एक प्लस निकलेगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा। OH पर एक प्लस, OH पर एक प्लस, Cl पर एक माइनस, HCl बनकर चला जाएगा। ये बन गया ये वाला, एक जगह क्लोरीन एक जगह OH, वही दिए होंगे, एक जगह क्लोरीन एक जगह OH, उल्टा दिशा में। अच्छा, अब आइए एक और क्वेश्चन देखिए। इसका रिएक्शन हम Cl2 से कर रहे हैं, H2O है, CCl4 है। करा है कि क्या बनेगा, एक नंबर में ये बनेगा, तो ये बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा? तो इसमें जो आंसर आता है वो ये आंसर आता है। देखिए कैसे, आइए उतारिए उसको। ये हमारा Cl2 है, वाटर है, एक सॉल्वेंट है, तो ये आकर के यहां पे अटैक करेगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा, माइनस प्लस हो गया। वाटर सेक्शन नहीं होगा क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर है, यहां इलेक्ट्रॉन है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दोनों में रिपल्सन हो जाएगा, तो वैसे ही चुपचाप बैठा रहेगा। वो खोजेगा कब हमारा मौका मिले कि हम अटैक कर दें, वो अपने मौका के तलाश में रहेगा। चलिए, तो ये बन गया ऐसा, Cl पर माइनस और H2O। अब देखिए ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन क्लोरीन से बड़ा न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक करेगा यहां पे, वहां पे न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करता है जो सेंटर कॉमेस्टेरिकली क्राउडेड हो, तो इधर हटेगा, ये क्या हो गया ऐसे,
फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये हमारा उदासीन हो जाएगा। और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके HCl चला जाएगा। तो ये अल्कीन का रिएक्शन X2 से था और CCl4 के प्रेजेंस में। अच्छा, अब देखिए, अब एक बनता है हैलो अल्केन, अल्काइन से भी बनता है, फ्रॉम अल्काइन। देखिएगा, तो ये अल्काइन आपका है, इसका रिएक्शन हम किए X2 से, CCl4 यहां भी रहता है। तो ये क्या होगा, आएगा यहां पे एंटी एडिशन देगा, मैकेनिज्म वैसे ही है, एंटी एडिशन देगा। फिर क्या होगा, मान लीजिए अभी एक और पाई है तो एक और मोलर दे सकते हैं, तो ये बन जाएगा। ये तो हमारा पहले ही से था, एक और बैठेगा, एक हाइड्रोजन यहां बैठ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां बैठ जाएगा। अगर हम इस पर क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम Cl2 और CCl4 लें, तो क्या होगा, ऐसा बनेगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, ऐसा होगा। ये दोनों एंटी में जाके बैठेगा। फिर मान लीजिए कि अगर हम एक क्लोरीन अभी भी पाई है, तो एक क्लोरीन CCl4 लिए, तो क्या होगा, ऐसा बन जाएगा, क्लोरीन 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 क्लोरीन। इसका नाम जानते हैं, वेस्ट्रॉन इसका नाम है, वेस्ट्रॉन, इसका नाम वेस्ट्रॉन है। एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, बगल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, वेस्ट्रॉन। ये सॉल्वेंट होता है, इट इज सॉल्वेंट फॉर पेंट हो गया, डाई हो गया, पेंट हो गया, डाई हो गया, PTC। एक और बात दिमाग में रखिएगा, इसी का रिएक्शन BaCl2 के प्रेजेंस में हीट कर दें तो एक वाले कार्बन से हाइड्रोजन और बगल वाले कार्बन से क्लोरीन मिल करके HCl निकल जाता है और ये बन जाता है। इसको हम कहते हैं वेस्ट्रोसोल। ये भी सॉल्वेंट है, यह भी सॉल्वेंट है। किसके लिए, तो फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस। ठीक है ना, उतारिए। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है एलाइलिक हैलोजिनेशन रिएक्शन। वही है, वही चल रहा है। उसका नाम है एलाइलिक हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखिए, अभी जो हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले थोड़ा एलाइलिक पोजीशन जानिए। एलाइलिक पोजीशन कौन होता है? जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर हम बनाए, पीछे हम बताए हैं आपको एलाइलिक के बारे में। अल्कीन जो होता है उसके बगल वाले पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन कहते हैं, यही एलाइलिक पोजीशन है। ठीक है, यही पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है। अब देखिए, अब कह रहा है कि ये हो, जैसे मान लीजिए कोई एलाइलिक स्ट्रक्चर हो, इसका रिएक्शन हम X2 माने X से करें, तो होता क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन हटता है, एक हाइड्रोजन हटेगा और उस पर X जाके बैठ जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और X बैठ जाएगा। अब हमको मसला यह करना है कि भाई X क्या है।
वेयर x बराबर क्या हो सकता है, x हमारा हो सकता है x2 एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वह समझिए 400 से 600 डिग्री सी टेम्परेचर होना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा, अगर ये नहीं है, मान लीजिए ये नहीं है, तो क्या होना चाहिए, NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। ये दीजिएगा तो कम ही टेम्परेचर रहेगा तो चल जाएगा, सिर्फ सनलाइट की जरूरत है। अगर ये नहीं दिए हैं तो SO2Cl2 देना होगा, इसमें भी सनलाइट देना होगा। या तो ये दीजिए X2 दीजिए, Cl2 Bi2 ये सब दीजिए, ज़्यादा टेम्परेचर दीजिए, या अगर वो नहीं दे रहे हैं तो NBS ये दीजिए नहीं तो SO2Cl2 दीजिए, तो क्या होगा, ये हमारा बन जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा समझिए आप, जैसे मान लीजिए कि ये हम दिए हुए हैं, इसका रिएक्शन हम Cl2 से किए और इसमें CCl4 ले लिए, तो अभी आपने देखा कि भाई इसका अगर Cl2 है, CCl4 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या है, एंटी एडिशन है। और हम इसी में इसी को दिए Cl2 दिए, ये CCl4 नहीं दे करके क्या कर दिए, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिए। यहाँ पे मान लीजिए हम दे दिए 500 डिग्री सी टेम्परेचर दे दिए, 400 से 600 के बीच में जो भी टेम्परेचर हो, 500 डिग्री सी दे दिए, तो ये अल्कीन पर कुछ नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पे ये हमारा फ्रैक्चर कर जाएगा और ये बन जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, इसमें का एक क्लोरीन बैठ जाएगा, एक हाइड्रोजन जो हटेगा वह एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिलकर के HCl चला जाएगा। ठीक है ना, उतारिए। अब देखिए, अच्छा अभी जो हम लिए हैं, ये तीनों जो लिए हैं ना, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, लिख लीजिएगा, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन तीनों में। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन Cl2 CCl4 दिया गया है, तो CCl4 सॉल्वेंट है, इसमें दिया गया, तो हम लोग अभी देखा कि भाई एंटी एडिशन होता है। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसमें दे दिया Cl2 और टेम्परेचर दे दिया, यहां पे दे दिया मान लीजिए 500-600 डिग्री सी टेम्परेचर दे दिया। वो नहीं बनेगा, यहां पे वर्क होगा एलाइलिक, यहां पे क्लोरीन बैठेगा और ये वैसे ही रहेगा, इसमें का एक हाइड्रोजन एक इसका क्लोरीन मिलकर के HCl चला जाएगा। अच्छा, मान लीजिए इसी का रिएक्शन हम NBS से कर रहे हैं। अभी हम बात कर लेंगे NBS क्या है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इसका नाम है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इसका नाम है। सनलाइट देना पड़ता है, तो ये क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन बैठ जाता है, एलाइलिक पोजीशन पे। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो आप SO2Cl2 सनलाइट दीजिएगा, तो इसमें चूंकि ब्रोमीन रहता है तो ब्रोमीन बैठा है, यहाँ क्लोरीन रहता है तो एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन बैठेगा। बात को समझ रहे हैं ना। अब देखिए, आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है, ये दिया गया, इसका रिएक्शन Cl2 और मान लीजिए 500 डिग्री सी, तो क्या बनेगा, तो एलाइलिक तो यही है, तो यहाँ पे क्लोरीन बैठेगा और हाइड्रोजन क्लोरीन HCl बन के चला जाएगा। फिर मान लीजिए कि आप दे रहे हैं यहाँ पे
NBS सनलाइट दे रहे हैं तो एलाइलिक पोजीशन पे क्या करेगा, ब्रोमीन बैठेगा, चूंकि इसमें ब्रोमीन होता है। मान लीजिए आप SO2Cl2 सनलाइट दे रहे हैं तो क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन बैठेगा। अच्छा, यहां पे एक ही एलाइलिक पोजीशन था, मान लीजिए कि 2 एलाइलिक पोजीशन हो। देखिए ये भी अल्कीन के बगल वाला कार्बन एलाइलिक, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। इसका रिएक्शन मान लीजिए हम कर रहे हैं Cl2, मान लीजिए 500 डिग्री सी 600 डिग्री सी कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें तो परेशानी नहीं है। जैसे हम Cl2CCl4 से करेंगे तो उसमें परेशानी नहीं है, उसमें एंटी एडिशन होगा, क्लोरीन क्लोरीन बैठ गया। यहां पे भी मान लीजिए अगर हम रिएक्शन करते हैं Cl2 और CCl4 तो एंटी एडिशन बैठ जाएगा। एंटी एडिशन हो जाएगा। अच्छा, यहां पे अब देखिए 2 एलाइलिक हमारा हो गया, ये भी एलाइलिक, ये भी एलाइलिक। अब हम सोचेंगे कि कौन सा एलाइलिक ज्यादा स्टेबल, यहां का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कि यहां का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल। ये फ्री रेडिकल 1 डिग्री है, ये फ्री रेडिकल 2 डिग्री है, ये ज्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री फ्री रेडिकल 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल, तो हमारा यहां पे प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे, यानी यहां पे क्लोरीन बैठेगा। उसी तरह NBS सनलाइट तो क्या होगा भाई, यहां पे ब्रोमीन बैठेगा। मान लीजिए SO2Cl2 सनलाइट तो क्या होगा, यहां पे क्लोरीन बैठेगा। थोड़ा सा चलिए दूसरा पेन इस्तेमाल करते हैं। हाँ हो गया। अब देखिए अब हम ले रहे हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं Cl2CCl4, तो इसमें तो परेशानी नहीं है, एंटी एडिशन आएगा। एक क्लोरीन अप द प्लेन यहां तो दूसरा डाउन द प्लेन यहां, या यहां पे अप द प्लेन तो यहां डाउन द प्लेन, ये बना। अच्छा, मान लीजिए कि हम Cl2 लिए और यहां पे दे दिए मान लीजिए 600 डिग्री सी टेम्परेचर दे दिए, तो इसमें एलाइलिक वर्क होगा। ये भी एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है। तो ये एलाइलिक 3 डिग्री और ये 2 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पे वर्क होगा। यानी जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वह यहां पे क्लोरीन बनेगा। मान लीजिए कि हम NBS ले रहे हैं, NBS और सनलाइट तो वही है, यहां पे ब्रोमीन बैठ जाएगा। मान लीजिए कि हम ले रहे हैं यहां पे SO2 और Cl2 सनलाइट, वही प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए कह रहा है कि NBS का स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिमाग में रखना है। NBS का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। कभी कभी ये कैसे बनता है वो भी पूछ देता है। जैसे देखिए एक सक्सीनिक एसिड होता है, इसको हम लोग सक्सीनिक एसिड कहते हैं। इस सक्सीनिक एसिड को हीट करते हैं, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो इसमें से H2O निकल जाता है और ये बन जाता है ऐसे। फिर इसका रिएक्शन अमोनिया से करते हैं तो इसमें का 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके वाटर निकलता है और ये बन जाता है ऐसे। फिर इसका रिएक्शन हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन Br2 और सनलाइट हीट करते हैं।
तो क्या होता है, यहां से HBr निकल जाता है, एक Br निकल जाता है और बन क्या जाता है, ये यहां पे ब्रोमीन। इसी को वैसे लिखे थे, ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं। ठीक है बाबू, मिटा में अब आइए, अब देखिए, अब ये कह रहा है कि अगला नंबर हमारा रिएक्शन है, उसका नाम है फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके।